इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इंफॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का यूपी बोर्ड का क्लास 12th का इंग्लिश का जो प्रोज सेक्शन होता है सिक्स लेसन का पार्ट 2। चैप्टर का क्या नाम है? वुमेन्स एजुकेशन। अगर आप चाहते हो कि आप इससे पहले के लेसन्स के भी वीडियो देखो तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे तो इससे पहले के वीडियोस भी देख सकते हो, केवल लेसन 5 छोड़कर। लेसन 5 2020-21 का जो सिलेबस है उसमें नहीं है। अब फ्यूचर में अगर होगा तो हम वो वीडियो जरूर बनाकर डालेंगे, अभी नहीं है तो अभी आप बाकी सब चैप्टर देख सकते हो। अपने सिलेबस के हिसाब से आपके 2 लेसन हटाए गए हैं, ठीक है ना। आपको पता होगा कौन कौन से लेसन, तो उन 2 लेसन में से एक लेसन मैंने नहीं कराया है, लेसन नंबर 5, तो वो ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्ड मीनिंग, फिर वर्ड मीनिंग बाद एक्सप्लेनेशन। अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्या दिख रहा है कि ये 6 लेसन है क्लास 12 का, वुमेन्स एजुकेशन नाम है, इसको लिखा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये सेकेंड पैराग्राफ मतलब सेकेंड वीडियो है, तो सेकेंड वीडियो जो अगर आप देखोगे तो देयर इज अ से लेकर देयर ऑन तक के पैराग्राफ्स को हमने कवर करने की कोशिश की है। ये सेकेंड पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है, यानी कि 2 ही पार्ट में ये लेसन खत्म। इसका कुछ वर्ड मीनिंग है, चलिए देखते हैं। फेमस मतलब प्रसिद्ध, टेल्स मतलब बताता है, इम्परफेक्ट मतलब अपूर्ण जो पूरा ना हो, इनिमिटेबल होता है, इनमिटेबल मतलब अनोखी, बहुत अलग, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता। फिर क्लासिक मतलब उत्कृष्ट, बढ़िया, पता नहीं, ये बहुत क्लासिक है, बहुत बढ़िया है। कम्युनियन मतलब समन्वय, एक दूसरे से अच्छा तालमेल। ग्रेट मतलब महान, मोल्ड मतलब ढालना, हार्ट मतलब दिल, नॉक्सियस मतलब चिंतित, स्टडीड मतलब अध्ययन, बोला हमने अध्ययन किया है तो वैसे। इनहेरिटर मतलब होता है उत्तराधिकारी। देखो इनहेरिट से इनहेरिटर आया है। इनहेरिट मतलब होता है कोई चीज़ को जो आपके पूर्वज लेते थे वही चीज़ आप लेते। जैसे आपके पूर्वज जो थे, मान लो कि आपके पूर्वज बहुत ज़्यादा पहलवान थे तो आप भी ऑटोमेटिक आपके अंदर भी पहलवानी है, तो वो क्या है आपने अपने पूर्वजों से इनहेरिट किया है, आपसे लिया है, तो उसी से बना इनहेरिटर्स, उत्तराधिकारियों बोलते हैं इसको। डायलॉग्स मतलब संवाद, एक दूसरे से बात जो होता है वो। कॉन्स्टिट्यूट मतलब तैयार करना। एसेंस मतलब होता है सारांश, जो होता है ना इसका सारांश बताइए कितना है, तो हम बोलते हैं इसका सारांश इतना है, तो सारांश मतलब होता है कि चीज़ का एसेंस कितना है। फिर रिप्लाइज मतलब जवाब। थंडर क्लैप वज्रपात, जैसे आप सुनते होंगे कि कहानियों में कि जो योगेंद्र जी हैं उनके पास वज्रपात है, वो अगर किसी प्रहार कर दिए उससे तो उसको चोट लगना ही लगना है, उसको तकलीफ होगी ही होगी, है ना, कोई नहीं बच सकता उससे, तो उसी को थंडर क्लैप कहते हैं। अब हम देखेंगे थंडर क्लैप जो बुक में है उसका क्या मतलब है। इमीडिएटली तुरंत ही। एक्सप्लेन मतलब होता है व्याख्या की। एसेंशियल मतलब होता है अनिवार्य। फिर लिखा है रिस्ट्रेन मतलब संयम, किसी चीज़ को बना कर रखना। फिर लिखा है सेट्स आउट प्रस्थान करना, कहीं से बढ़ना। लुक अपॉन कहीं पर देखो, बोलते हैं लुक अपॉन कहीं पर देखो। थ्रिलिंग मतलब होता है रोमांचक। ले डाउन मतलब नीचे रख देना, किसी को नीचे रख देना। कंडक्ट मतलब आचरण, व्यवहार आपका कैसा है उसको हम बोलते हैं कंडक्ट। सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता, ये तो आपको पता ही होगा। सेवरल मतलब कई। टॉट मतलब सिखाया। एक्वायर मतलब अधिग्रहण करना या ले लेना। टीचिंग टेक्निकल स्किल तकनीकी कौशल। टेक्निकल मतलब तकनीकी और स्किल्स मतलब कौशल। इम्पार्टेड मतलब प्रदान किया। मेयरली मतलब केवल। एक्वायरिंग मतलब हासिल करना। इनिशिएशन मतलब शुरुआत। ट्रांसकेंड मतलब होता है अतिक्रमण। नेग्लेक्टेड मतलब होता है नज़रअंदाज कर दे, किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देना। फिर वुमेन फॉक, नाम से ही क्लियर है, वुमेन फॉक प्लूरल है। फॉक मतलब होता है लोग, तो उसको महिलाएं बोलते, सिंपल हम बोल देते हैं महिलाओं। फिर ट्रेडिशन मतलब परंपरा। हाउ एवर तथापि, ऐसे कई बार हम बोलते हैं कि ये सब होने के बावजूद तथापि हमें ये सब करना चाहिए, तो हाउ एवर जैसा कि, अगर इसको और बढ़िया बोले जैसा कि। समवॉट कुछ हद तक। एंशिएंट प्राचीन। सेरेमनी समारोह। परफॉर्म मतलब होता है प्रदर्शन किया।
एंटाइटल्ड, हकदार होना किसी का, एकदम बोलते हैं आई एम एंटाइटल्ड ऑफ दिस बुक, मतलब मैं इसका हकदार हूँ। चैंटिंग मतलब होता है जाप करना। अरेस्टेड मतलब गिरफ्तार किया या सिंपल गिरफ्तार, दोनों हो सकता है। सब्जेक्शन मतलब अधिकता, अधीनता किसी चीज़ की अधीनता कोई ज़्यादा हो जाना। इंडिपेंडेंस ये तो पता है, आज़ादी। एक्सर्टेंस मतलब होता है थकान या बोल सकते हैं कमी होना किसी चीज़ की। रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति। अफेक्टेड मतलब होता है प्रभावित किया या प्रभावित। तो ये सब जितने वर्ड मीनिंग, लंबे वर्ड मीनिंग, ये सब वर्ड मीनिंग अभी हम जब देखेंगे वुमेन एजुकेशन तो ये सब वर्ड मीनिंग उसमें आएगा। चलिए अब स्टार्ट करने वाले हैं हम सेकेंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन। तो बुक अगर बुक है तो बुक खोल लीजिए, स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमें पढ़ना है देयर इज़ अ फेमस, वहाँ से पढ़ना है। इससे पहले की स्टोरी हम पढ़ चुके हैं, चलिए पढ़ा जाए। देयर इज़ अ फेमस, तो लिखा है देयर इज़ अ फेमस वर्स। वर्स मतलब होता है श्लोक, लिखना तो लिख लीजिए, श्लोक होता है वर्स मतलब। देयर इज़ अ फेमस वर्स विच टेल्स अस, एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जो हमें बताता है। संसारा विष विक्षया, मतलब संसार एक विष वृक्ष है। विषा मतलब होता है जहर और वृक्ष मतलब होता है पेड़। तो वृक्ष, तो संसारा विष वृक्ष इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, इस अपूर्ण दुनिया में। अगर हम आगे बढ़ें तो आगे कहते हैं कि इस अपूर्ण दुनिया में संसार मतलब संसार में, वर्ल्ड को फिर उन्होंने हिंदी में बताया संसार। देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनमिटेबल क्वालिटी, तो वो ये जो दुनिया है, इस दुनिया में दो बहुत ही अब अनुकरणीय या बोल सकते हैं जिसकी तुलना ना कर सके वो क्वालिटी, वो गुण इस संसार में है। कौन कौन से हैं? दे आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स, वो जो दो हैं उनमें से एक है, पहला है कि उनमें से पहला है कि स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स, यानी जो हमारे महान जो पुराने क्लासिक मतलब यहाँ ग्रंथ हैं, किताबें हैं, जो हमारी पुरानी किताबें हैं उसका अध्ययन करना। एंड कम्युनियन विथ ग्रेट माइंड, और कम्युनियन विद ग्रेट मतलब कम्युनियन मतलब हमने जाना था विचार करना, आपस में बातचीत करना, तो वही विद ग्रेट माइंड, बहुत ही महान विचार। यहाँ माइंड मतलब मस्तिष्क नहीं, यहाँ मतलब विचारकारों। तो यहाँ बोलते हैं ना ही इज़ अ ग्रेट माइंड, बहुत अच्छा उसके पास दिमाग है, अर्थात वह अच्छा व्यक्ति, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। तो लिखा है कम्युनियन विद ग्रेट माइंड, यानी कि दो चीज़ें इस दुनिया में सर्वपल्ली राधाकृष्णन के हिसाब से बहुत इनविटेबल है, अनुकरणीय है। तो पहला जो है वो हमारे क्लासिक्स, जो हमारे ग्रंथ है उसकी पढ़ाई करना, और दूसरा है जो महान लोग, जो महान विचारक थे उनके बीच में जो संवाद होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज टू वर द थिंग्स, ये दो चीज़ें हैं विच मोल्ड मैंस माइंड, ये जो हैं यही दो चीज़ें इंसान के मस्तिष्क एंड हार्ट और दिल को क्या करते हैं, मोल्ड करती हैं, बनाती हैं, अर्थात अच्छा बनाती होंगी ना, बुरा तो बनाएंगे नहीं। तो ये दोनों चीज़ें हैं, जैसे पुरानी पुस्तकें पढ़ना, खासकर ग्रंथ जैसे पढ़ना, और महान लोगों की कम्युनिकेशन या कम्युनियन मतलब आपस में जो बात करते हैं तो वो जानना। यही दो चीज़ें हैं जो इंसान के मस्तिष्क यानी दिमाग और दिल दोनों को क्या करता है, माउल्ड करता है। माउल्ड मतलब होता है मोड़ता है, आकार बनाता है, अच्छा आकार बनाता है, यानी कि उसको अच्छा इंसान बनाता है। फिर लिखा है आई एम एनॉक्सियस, मैं अभिलाषित हूँ। एनॉक्सियस मतलब होता है किसी चीज़ की अभिलाषा होना। तो आई एम एनॉक्सियस, मैं अभिलाषित हूँ, दैट की अवर ग्रेट क्लासिक शुड बी स्टडीड, हमारा जो महान जो क्लासिक है यानी कि जो हमारे ग्रंथ हैं वो ज़रूर पढ़े जाने चाहिए। शुड बी स्टडीड मतलब ये पैसिव वॉइस में है, इसका मतलब है कि हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। द क्लासिक ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ विच वी आर द इनहेबिटर, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो बता दे रहा हूँ, ऊपर से 5वीं लाइन पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आप मिलाना चाहो तो मिला लीजिएगा। ऊपर से 5वीं लाइन मैंने ख़त्म किया है, 4थी लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर से लिखा है कॉमा के बाद 4थी लाइन, ध्यान देखिए, कॉमा के बाद द क्लासिक ऑफ ऑल कंट्रीज, सभी देशों के जो ग्रंथ होते हैं, ऑफ विच आर द इनहेबिटर्स, जो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए इनहेबिटर्स है, यानी कि जो हमारे लिए जो
हमें पूरे दूसरे अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ों में विरासत में मिली है, या बोल सकते हैं उत्तराधिकारियों के रूप में मिली है वो। इट इज़ इन ए स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद। एक बात का जिक्र करते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो क्या है? इट इज़ एन स्मॉल डायलॉग। यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा संवाद है, डायलॉग मतलब संवाद है, इन उपनिषद। उपनिषद एक ग्रंथ है भारत का, तो वहाँ संस्कृत में लिखा है। उस उपनिषद में एक छोटी सी संवाद है जो सर्वपल्ली यहाँ बता रहे हैं। क्या है? डिडंट यू हियर द आंसर, सॉरी गलती हो गया, लिखा है दैट अ क्वेश्चन। वहाँ पे क्वेश्चन चाहता है, क्वेश्चन का फिर आंसर। तो एक छोटा सा संवाद के बारे में सर्वपल्ली राधाकृष्णन बता रहे हैं। क्या है कि दैट अ क्वेश्चन इज पुट, एक क्वेश्चन पूछा गया। अब क्वेश्चन क्या था? व्हाट कंस्टिट्यूट द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। ठीक है, तो कौन सा मतलब कौन सी चीज़ है यहाँ? कंस्टिट्यूट मतलब कौन सी चीज़ है बनाती है, कॉन्स्टिट्यूट मतलब होता है बनाना। तो ऐसी कौन सी चीज़ जो बनाती है अच्छे लाइफ को, है ना? या अच्छे लाइफ का सार मतलब एसेंस क्या है, बोलते हैं ना इस चैप्टर का एसेंस क्या है, इसका मतलब क्या है? तो वही लिखा है द व्हाट कंस्टिट्यूट द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। अच्छे जीवन का सार क्या है, ये पूछा गया। द टीचर रिप्लाइड, फिर टीचर रिप्लाई करते हैं, डिडंट यू हियर द आंसर। क्या तुमने आंसर मतलब ये तो क्या तुमने उत्तर नहीं सुना? ये मतलब ये बोल रहे हैं टीचर कि क्या तुमने उत्तर नहीं सुना? देयर वॉज अ थंडर क्लैप। तो वहाँ पर क्या, जैसे ही टीचर ने ये बात कही, वहाँ पर एक थंडर क्लैप, एक तालियाँ बजी, तालियों का गर्जन हुआ, है ना? दा दा दा, ये तालियों का गर्जन का नाम है, साउंड है, दा दा दा। फिर लिखा है इमीडिएटली, तुरंत, द टीचर एक्सप्लेन्ड, जो टीचर थे, जो शिक्षक थे, उन्होंने बताया दैट कि देयर वर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। जो जीवन का एक सार होता है वो क्या होता है? धमा दना दया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझा रहा हूँ मैं। इसका मतलब था दमा मतलब होता है दम, दना मतलब होता है दान, और दया मतलब तो पता ही आपको दया। तो ये तीन चीज़, अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हो तो आपके अंदर दम होना चाहिए, आप दान करते रहो चीज़ों का, और दया करो। ये तीन चीज़ें करोगे तो आपकी लाइफ अच्छी होगी, टीचर कहते हैं। दे कंस्टिट्यूट द एसेंशियल ऑफ गुड लाइफ। यही जो है, यही जीवन का सार है, और यही जीवन को बनाते हैं। ठीक है, एसेंशियल्स मतलब होता है आवश्यक चीज़ें, और कंस्टिट्यूट मतलब बनाना। तो लिखा दे कंस्टिट्यूट द एसेंशियल ऑफ गुड लाइफ। यही जो चीज़ें हैं, दान, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दान, दम और दया, ये तीनों चीज़ें हैं, यही जो लाइफ को एसेंशियल जो चीज़ें होती हैं, मतलब जो जरूरी चीज़ें होती हैं अच्छा जीवन जीने के लिए, वो बनाती हैं। फिर लिखा है यू मस्ट हैव दम और सेल्फ कंट्रोल। आपके अंदर जरूर होना चाहिए, दम होना चाहिए, जिसे हम सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। आत्मनिर्भर या आत्मनियंत्रण आपके अंदर होना चाहिए, अर्थात संयम होना चाहिए, जिसे हम रिस्ट्रेन कहते हैं। रिस्ट्रेन मतलब ये होता है संयम करना। विच इज़ द मार्क ऑफ ए ह्यूमन बींग, और जो क्या है, एक निशानी है इंसान की, मानव की पहचान ही है सेल्फ कंट्रोल। जैसे जानवर सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो अपना जो भी फीलिंग होता है वो तुरंत बयां करते हैं, लेकिन हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी फीलिंग को। तो यही लिखा है कि यही पहचान होती है इंसान की। फिर दूसरा लिखा है इन द रामायण में व्हेन लक्ष्मणा सेट आउट फॉर द फॉरेस्ट। जब लक्ष्मणा यानी जो लक्ष्मण है, जब वो सेट आउट फॉर द फॉरेस्ट, सेट्स आउट मतलब बाहर जाना, अर्थात जब वो जंगल की ओर जा रहे थे। आपको याद होगा लक्ष्मण, राम, सीता जी, ये सब कहाँ गए थे? राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी जंगल गए थे। तो वही लिखा है कि व्हेन लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट, जब लक्ष्मण जंगल की ओर गए थे, हिज मदर टेल्स हिम, उनकी माँ ने उनसे कहा था, लुक अपॉन रामा एज योर फादर। पिता मतलब रामा को, अर्थात राम को अपने पिता की तरह देखो। लुक अपॉन मतलब उन पर ध्यान देना, अर्थात उनको जब भी नज़र देना, जब भी उन पर आपकी नज़र जाए तो ये सोचना कि वो आपके पिता हैं। ठीक है, लुक अपॉन रामा एज योर फादर, अपने पिता के समान रामा को मानना, अर्थात अपने बड़े भाई को जिनका नाम राम था उसको पिता के समान मानना। दशरथ लिखा है, वही दशरथ मतलब वही दशरथ उनके पिता का नाम था, तो वही लिखा है अपने पिता दशरथ के समान राम को मानना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ एज योर मदर, सीता को अपनी माँ की तरफ मानना। ठीक है, एज योर मदर, जैसे तुम्हारी माँ है।
जैसे मतलब वो अपना उदाहरण दे कह रही हैं, लुक अपॉन सीता, सीता को जब आप भी ध्यान देना या जब भी सीता को देखना, एज माई सेल्फ, उसे आप मेरी तरह देखना, जैसे आप मुझे देखते हो माँ के रूप में, वैसे आप सीता को माँ के रूप में देखना, एज योर मदर, वही लिखा है, अपनी माँ के समान। लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, जंगल को अयोध्या के समान मानना, मतलब जो जंगल है जिसको आप जहाँ जा रहे हो, जहाँ आपको हो सकता है कष्ट हो, आप ये मानो कि जो जंगल है वो अयोध्या है। गो माई डियर, जाओ मेरे बच्चे, ठीक है। देयर आर एवर सो मैनी थ्रिलिंग स्टोरीज इन अवर क्लासिक्स विच विल इंस्टिल इनटू अस ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ। देखो ये जो कहानी आपको बताई गई रामायण वाली, ये बता रही है कि देखो उसमें दान, दम और दया, ये तीनों चीज़ें दिखाई गई हैं इस स्टोरी में। अब आप खुद जानो कि ये स्टोरी टीचर ने क्यों मेंशन की है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, ये रामायण वाली, और किसलिए मेंशन की है, दान दया धर्म को, दान दम और दया को समझाने के लिए। अब आप खुद समझो कि ये उन्होंने ये स्टोरी क्यों डाली है। लिखा है देयर आर एवर सो मैनी थ्रिलिंग स्टोरीज, मतलब यहाँ अनेकों बहुत ही रोचक कहानियाँ हैं इन आवर क्लासिक्स, हमारे ग्रंथों में, विच विल स्टिल इनटू अस ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ, जो हमारे अंदर भर देंगे। जैसे अब इंस्टॉल कहते हैं, जैसे आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो ना, तो पहले वो इंस्टिल था, उसको इंस्टिल कहते थे। तो विच विल इंस्टिल इनटू अस ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ, जो हमारे अंदर भर देगा बहुत ही उच्च, यहाँ ग्रेट मतलब उच्च नैतिकता, नैतिक ताकत भर देगा। विच विल ले डाउन फॉर अस, जो हमारे लिए बिछा देगा, अर्थात हमारे अंदर अगर नैतिक वाली भावना आ जाएगी, नैतिकता वाली भावना आ जाएगी, तो हमें बिछा देगा। क्या बिछा देगा, आगे लिखा है द लाइन्स ऑन विच वी हैव टू कंडक्ट आवर सेल्फ, वो सतह बिछा देगा जिस सतह पर हमें चलकर हमारा जो व्यवहार है, यानी जो हमारा आचरण है, वो हम निर्धारित कर सकेंगे। मतलब लोग कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ें पढ़ोगे तो अच्छी चीज़ें करोगे, तो जब अच्छी चीज़ें आपको दिमाग में घुसी रहेंगी, नैतिकता की बातें घुसी रहेंगी, कोई मदद मांगेंगे तो मदद करोगे आप, है ना, आप खुद मदद करने जाओगे, तो ये चीज़ें आपके अंदर, अपने अंदर आ जाएगा, आपके आचरण में चीज़ें आ जाएंगी। इसलिए सर्वपल्ली जी कहते हैं कि भाई आप पुरानी किताबें खासकर पढ़ो, खासकर ग्रंथ। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। लिखा है गिव अस गुड वुमेन, हमें अच्छी नारियाँ दो, मतलब वुमेन दो, औरतें दो। वी विल हैव अ ग्रेट सिविलियन, हम एक बहुत ही महान सभ्यता बन जाएंगे। गिव अस गुड मदर्स, हमें अच्छी माँ दो। वी विल हैव अ ग्रेट नेशन, हम अच्छे महान, ग्रेट मतलब महान राष्ट्र बन जाएंगे। बहुत फेमस लाइन है, अगर कभी भी आप वुमेन पेज से लिखते हो तो ये 2 लाइन लिख दो आखिरी में, मैं गारंटी देता हूँ आपको 1 नंबर टीचर दे देगा। ठीक है, ये बहुत फेमस लाइन है। गिव अस गुड मदर, गुड वुमेन, वी विल हैव अ ग्रेट सिविलियन, हमें अच्छी औरतें दो, नारियाँ दो, तो मैं महान सभ्यता बनाते। सोचो इतना ज़्यादा हम तो रेस्पेक्ट करते हैं वुमेन का। गिव अस गुड मदर, हमें अच्छी माएँ दो, क्योंकि देखो माँ है वो बच्चे को, जो भी लड़का हो या लड़की हो, उसको तैयार करते हैं, उसको अच्छे गुण देंगे। जब अच्छे गुण देंगे तो वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहेगा, तो वो अपने आप देश महान बनता जाएगा। और अगर अच्छी औरतें रहेंगी तो देश जो सभ्यता है, जो हमारी सभ्यता है, क्योंकि देखो सभ्यता है महिलाएं आगे बढ़ाती हैं, पुरुष सभ्यता आगे नहीं बढ़ाते हैं। पुरुष सभ्यता को बस दिखाने के लिए, क्योंकि पहले से पुरुष प्रधान चला आ रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए, बराबर का होना चाहिए, दर्जा होना चाहिए। पहले ज़माने में, हमारे जो पहले ज़माने होते थे उसमें बराबर का दर्जा दिया जाता था, फिर धीरे धीरे पुरुष प्रधान हो गया। लेकिन ये दिमाग में रखिएगा आप कि जो महिलाएं हैं वही सभ्यता बनाती हैं, और जो माएँ हैं वही एक बड़े राष्ट्र को बनाती हैं, महान राष्ट्र को बनाती हैं। ये ध्यान दीजिएगा, यही बात बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में, इसलिए आपको इसमें फोर्स करके समझा रहा हूँ। फिर देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ चलते हैं, इसमें लिखा है When you talk about education, जब आप शिक्षा की बात करते हैं, you have several aims in view, आप कई लक्ष्य आपके सामने आ जाते हैं, मतलब कई लक्ष्य आपकी नज़र में आ जाते हैं। इन व्यू मतलब नज़र में। गिव द पीपल दोज हु आर टॉट, मतलब उन लोगों को जो पढ़ते हैं, जिनको शिक्षा मिलती है। हु आर टॉट मतलब जिनको पढ़ाया जाता है। गिव द पीपल, उन्हें दो, क्या दो, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, उस दुनिया का ज्ञान दो। इन विच दे लिव,
मतलब उस दुनिया का ज्ञान दो जिसमें वो रहते हैं। साइंस में रहते हो साइंस का ज्ञान दो, हिस्ट्री में रहते हैं तो हिस्ट्री का ज्ञान दो, एंड ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में रहते हैं ज्योग्राफी का ज्ञान दो। इनेबल यू टू गेट दैट नॉलेज, और जिससे वो क्या करते हैं, वो जो नॉलेज है वो पा सकें। अर्थात जिस दुनिया में, अर्थात जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड का नॉलेज आपको मिलना चाहिए। यू ऑल्सो ट्रेन द पीपल टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल। आप क्या करते हैं, टेक्निकल स्किल, तकनीकी जो शिक्षा होती है, तकनीकी जो स्किल होता है, कुछ कुशलता होती है, उसे भी आप ट्रेन कराते हो। यू ऑल्सो ट्रेन द पीपल, आप लोगों को ट्रेन करते हो, यानी कि लोगों को तकनीक सीखने के लिए प्रेरित करते हो, उन्हें बताते हो कि भाई देखो ऐसे करो कैसे करो, ट्रेन करते हो। द पीपल टू एक्वायर, एक्वायर मतलब प्राप्त करना, सम टेक्निकल स्किल, कुछ तकनीकी जो कुशलता होती है, वो सीखने के लिए आप लोगों को ट्रेन करते हो, लोगों को ट्रेनिंग देते हो। बाय विच दे कैन अर्न अ लिवलीहुड, जिससे वो जीवन जीने सीखते हैं या जीवन जीना पाते हैं। अर्न अ लिवलीहुड, लिवलीहुड मतलब यही होता है जीवन जीना, जीवन को अच्छे तरीके से जीना वो सीखते हैं या वो जीवन जीते हैं, ऐसे दोनों तरीके से कह सकते हो। फिर लास्ट का थर्ड लाइन हम पढ़ने जा रहे हैं, दीज से, दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड द वर्ल्ड। ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें अभी भी आज भी एक्सेप्टेड हैं, मतलब आज भी लोग इसको मानते हैं। द वर्ल्ड ओवर एज द ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का लक्ष्य यानी उद्देश्य के रूप में इसको हम आज भी मानते हैं। फिर लिखा है नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का जो ज्ञान है, इन विच यू लिव, जिसमें आप रहते हो, जिसमें आप रहते हो उनका ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही बात कह रहे हैं। एंड टेक्निकल स्किल बाय विच यू कैन अर्न अ लिवलीहुड, और टेक्निकल स्किल का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, तकनीकी जो कुशलता होती है, तकनीकी जो भी शिक्षा होती है उसको आपको होना चाहिए। बाय विच यू कैन अर्न अ लिवलीहुड, जिससे आप जी सकते हैं, जिसको आप अपना जीवनी, लिवलीहुड मतलब होता है जीवनी, जी सकते हैं। एक ही बात को दोबारा रिपीट करके समझाया गया है ताकि आप समझ सको कि ये जो बातें जो ऊपर कही गई हैं अभी लास्ट की 4-5 लाइन, वो अभी भी लोग मानते हैं और लोग इसको पालन करते हैं। लिखा है बट वॉट इज़ देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ, फिर लिखा है बट लेकिन, वॉट इज़ देयर, वहाँ मतलब वहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक मतलब एकदम अलग, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अलग है। अबाउट द काइंड ऑफ, एजुकेशन इम्पार्टेड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन कि हमारे जो हमारा देश है उसमें मतलब ऐसे कौन सी विशेषता है भाई, कौन सी शिक्षा हमें दी जाती है। वी हैव हर्ड दैट, हमने सुना है, द चीफ पर्पस ऑफ एजुकेशन, जो मुख्य, चीफ मतलब होता है मुख्य, जो मुख्य लक्ष्य होता है शिक्षा का, इज़ नॉट मेयरली द एक्वायरिंग ऑफ स्किल, ये केवल सिर्फ स्किल यानी कि कुशलता एक्वायर करना, पाना नहीं होता है, और इन्फॉर्मेशन, ना ही सिर्फ कि भाई आपको जानकारी मिल गई, आपने स्किल सीख लिया, तो यही एजुकेशन नहीं होता है। बट द इनिटेशन इनटू अ हायर लाइफ, जो हमारे देश में सिखाया जाता है वो ये सिखाया जाता है कि भाई देखो कि अच्छा जीवन जीने के लिए ये जरूरी नहीं कि भाई आप ज्ञान प्राप्त कर लो या केवल आपके अंदर अच्छी योग्यता हो जाए, आपको अच्छा जीवन जीने के लिए लिखा है इनिटिएशन मतलब होता है कहीं पर जाना, इनटू अ हायर लाइफ, उच्च जीवन जीने के लिए भी हमें शिक्षा सिखाई जाती है कि भाई अच्छा जीवन जियो और उच्च जियो। फिर समझा दे रहा हूँ, लिखा है कि वी हैव हर्ड, हमने सुना है, दैट द चीफ पर्पस ऑफ एजुकेशन, जो मुख्य लक्ष्य होता है शिक्षा का, इज़ नॉट मेयरली द एक्वायरिंग ऑफ स्किल, ये सिर्फ केवल मेयरली मतलब केवल कुशलता को प्राप्त करना नहीं है और इन्फॉर्मेशन या सूचना प्राप्त करना नहीं है, बट द इनिशिएशन इनटू अ हायर लाइफ, बल्कि प्रवेश करना या कहीं पर जाना उच्च जीवन जीने में, ये हमारा लक्ष्य होता है। केवल स्किल और इन्फॉर्मेशन है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उच्च जीवन जीने को भी हमें सिखाता है कि भाई उच्च जीवन कैसे जिए, ये हमें बताता है। इनिशिएशन इनटू अ वर्ल्ड विच ट्रांसकेंड द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, ट्रांसकेंड मतलब होता है जो ऊपर निकल जाता है। तो क्या लिखा है कि
इनिशिएशन इनटू अ वर्ल्ड, हम उस दुनिया में चले जाते हैं विच ट्रांसकेंड द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एज टाइम। तो ये जो दुनिया होती है, जो शिक्षा अगर हम अच्छी प्राप्त करें तो हम क्या करते हैं, समय और स्थान से ऊपर चले जाते हैं, मतलब समय और स्थान वाले ऊपर वाली दुनिया में चले जाते हैं, अर्थात हम फ्यूचर की बातें करने लगते हैं, हम फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं। थॉ द लेटर इन्फॉर्म एंड एनिमेट द फॉर्मर, और इससे क्या होता है, इससे जो हम उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं, इससे हम क्या होता है कि जो आगे वाली दुनिया है, मतलब जो बाद में दुनिया आएगी, उसको हम क्या करते हैं, एनिमेट द फॉर्मर, उसे हम बताते हैं, उसे हम उसे बताते हैं कि भाई देखो ऐसा करोगे तो ये होगा, इसका फ़ायदा ये होगा, यही इसका मतलब है। लिखा है दैट हाँ, थो मतलब तथापि द लेटर इन्फॉर्म एंड एनिमेट द फॉर्मर, यहाँ लेटर मतलब होता है बाद वाले लोग, इन्फॉर्म उन्हें पता चलता है, एंड एनिमेट द फॉर्मर और वो पुराने लोग का फॉलो करते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि हम उस दुनिया में चले जाते हैं जहाँ पुराने लोग जो काम करते थे और जो उन्होंने जो कल्पना की थी भविष्य के बारे में, वो चीज़ हम क्या करते हैं, हम पुराने लोग के बारे में पढ़ते हैं और उन्होंने जो भविष्य में कल्पना की थी या जो भविष्य में उन्होंने जो चीज़ें सोची थी कि ये होगा वैसा होगा, वैसा हम एनिमेट करते हैं, वैसा हम करते हैं। ठीक है, दैट हैज़ बिन द मेन पर्पज़ ऑफ एजुकेशन, और यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अगर आपको उसको ध्यान समझना तो इसका मतलब ये है कि एक जो पारलौकिक संसार होता है, पारलौकिक दुनिया होता है, जिसे हम बोलते हैं कि भौतिक संसार, उसको हम क्या करते हैं, बहुत एकदम अच्छा बना देते हैं, अलौकिक करते हैं और जीवन में एक नया ऊर्जा आ जाता है। इसका मतलब ये है, जो लास्ट की जो लाइन है इनिशिएशन इनटू वर्ल्ड से लेकर फॉर्मर तक, इसका मतलब यही है कि जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, खासकर जो हमारे देश में जो शिक्षा ग्रहण किया जाता है, हम अगर पुरानी चीज़ों को ग्रहण करते हैं तो हमें पता चलता है कि भविष्य में उन्होंने क्या कल्पना की थी और उसके हिसाब से हम काम करते हैं ताकि हमें फ़ायदा हो। फिर हम भविष्य के बारे में कुछ करते हैं, फिर हमारे जो आने वाला कल है, मतलब जो हमारे आप बच्चे होंगे या जो भी होंगे, वो हमारी बातें सीखेंगे और अपने फ्यूचर के बारे में कुछ और गेस करके अपना काम करेंगे और ऐसे संसार आगे बढ़ता है। ठीक है, इस तरीके से क्या है कि जैसे मान लो हम प्रेजेंट टाइप में हैं, हम पास्ट की बातें जान सकते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट में जो हुआ था उसके हिसाब से हम फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं, तो ये फ़ायदा होता है। ठीक है ना, ये इसलिए कहा जाता है कि आप पुरानी किताबें पढ़ो, क्योंकि आप पास्ट की बातें जब समझते हो तो आप समझते हो कि देखो जो प्रेजेंट में हो रहा है वैसा ही कुछ पास्ट में भी हुआ था लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, इसका मतलब फ्यूचर में होगा लेकिन कुछ अलग तरीके से, तो आप गेस करते हो कि ऐसा होगा और उसके हिसाब से आप प्लानिंग करते हो, तो आपको फ़ायदा देता है और आप उच्च शिक्षा उच्च लेवल पे, दुनिया के उच्च लेवल पे आ जाते हो। इसीलिए हमारी जो शिक्षा थी पुराने ज़माने में बहुत उच्च हुआ करती थी। अब तो किताब क्वेश्चन पेपर टेस्ट एग्ज़ाम जॉब ख़त्म, यही होता ही है। लिखा है दैट हैज़ बिन द मेन पर्पज़ ऑफ एजुकेशन, ये शिक्षा का सबसे मुख्य उद्देश्य रहा है। फिर लिखा है फॉर सम सेंचुरीज, कुछ शताब्दियों तक, वी नेग्लेक्टेड आवर वुमेन फॉक, हमने अपने औरतों को नेग्लेक्ट किया यानी कि नज़रअंदाज किया। आवर ट्रेडिशन हाउवर, जो हमारी ट्रेडिशन, हमारी जो परंपरा है, हाउवर जैसा कि हैज़ बीन सम वॉट डिफरेंट, जो हमारी परंपरा है वो डिफरेंट है, लेकिन हमने कुछ शताब्दियों से औरतों को नेगलेक्ट किया, उन औरतों को नज़रअंदाज किया है, ये सही बात है। अब चलिए इसको जो 4 लाइन लिखा है इसको पढ़ते हैं, पूरा करता हूँ मैं यहाँ तक। इसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है, पूरा कल्पेषु नारिनम, पूरा कल्पेषु नारिनम, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि चलिए पूरा मैं पढ़ दे रहा हूँ फिर आपको समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे तरीके। लिखा है पूरा कल्पेषु नारिनम मंदिरा वंदना निश्चित, है ना, मंदिरा वंदना निश्चित, अध्याप देखो कैसे पढ़ते हैं इसको, अध्याप नाच, तो दोनों को मिला दो, अध्याप और नाच को मिला दो, अध्यापंच देवानाम गायत्री वाच नाम तथा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। लिखा है पूरा कल्पेषु नारिनाम मंदिरा वंदना निश्चित,
अध्यापनांच वेदनाम गायत्री वाचनाम तथा। इसका मतलब चलिए देखते हैं। इन एंशियंट टाइम मतलब एंशियंट टाइम में यानी कि हम जो हमारी पुरानी जिंदगी, हमारे पौराणिक जिंदगी, पौराणिक समय में अवर वुमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन मतलब उपनयन बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है यज्ञ वहित। यज्ञ वहित मतलब होता है, समझाऊंगा अभी आपको। इन एशियन टाइम हमारे पौराणिक काल में अवर वुमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन, यानी कि प्राचीन काल में जो हमारी स्त्रियां होती थी वो एक तरीके से एक सेरेमनी करती थी। एक फंक्शन होता था परफॉर्म फॉर देम, जिसमें उनके लिए एक परफॉर्मेंस होता था उपनयन नाम का। फिर लिखा है दे वर इंटाइटल्ड टू अ स्टडी ऑफ वेदास। मतलब उस परफॉर्मेंस में इन्हें क्या कहता था, इन्हें अध्ययन कराया जाता था, इन्हें अधिकार दिया जाता कि वो जो वेद होते हैं उनका वो स्टडी करें। दे वर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू चैंटिंग ऑफ द गायत्री जप। जो गायत्री मंत्र होता है उसको भी ये क्या करते हैं, इनका अधिकार होता था। इंटाइटल मतलब होता है अधिकार होना, तो इनके अंदर वो दे वर ऑल्सो इंटाइटल, उनको ये भी अधिकार था टू द चैंटिंग ऑफ गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का जाप करने का भी अधिकार था और उनको वेद पढ़ने का भी अधिकार था। ऑल दीज थिंग्स वर ओपन टू अवर वुमेन। सब कुछ जो आप जानते हो पढ़ाई को लेकर, सब कुछ हमारे महिलाओं के लिए क्या था, खुला था, यानी कि वो कुछ भी कर सकती थी। बट अवर सिविलाइजेशन बिकेम अरेस्टेड। पर जो हमारा सभ्यता है वो जैसे वो अरेस्ट हो गया, यानी कि किसी के जकड़ में आ गया। एंड वन ऑफ द मेन साइन ऑफ द डिके, और जो सबसे बड़ा कारण था पतन का, ऑफ अवर सिविलाइजेशन हमारी सभ्यता का, इज द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। हमारी औरतों का मुख्य रूप से जो स्त्रियों का जो सब्जेक्शन हुआ, यानी कि जो उनको सब्जेक्टिव कर दिया गया एक ही चीज़ के लिए कि भाई देखो वो सिर्फ खाना बनाएंगी, जबकि गलत है। उनको एक सब्जेक्टिव चीज़ देती है कि भाई आप बस खाना बनाओगे, आप घर में रहोगे, आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं। और यही कारण था कि हमारा जो सिविलाइजेशन है, हमारी सभ्यता है, उसका पतन हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ? तो फिर से समझाते रहा हूँ, बहुत रैपिड फायर में बताऊँगा मैं। इन एंशियंट टाइम पौराणिक समय में, या हम बोल सकते हैं कि प्राचीन काल में, अवर वुमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन। उपनयन मतलब हमारे जो पूर्वज होते थे, वहाँ पे जो हमारी औरतें होती थी, वहाँ पर उनके लिए एक अलग सेरेमनी होती है, एक समारोह होता था जहाँ वो पाठ करते थे। उपनयन मतलब वही होता है कि जहाँ वो ज्ञान प्राप्त करते थे। परफॉर्म फॉर देम, उनके लिए अलग से एक पूरा परफॉर्मेंस होता था, यहाँ वो अच्छे तरीके से ज्ञान प्राप्त करते थे। दे वर एंटाइटल्ड टू अ स्टडी ऑफ वेदास, वहाँ पर उनको हक दिया जाता था कि वो वेदास पढ़े, जितना वेद है उनको पढ़े। दे वर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू द चैंटिंग ऑफ द गायत्री जाप, उनको हक दिया जाता था कि वो चैंट कर सके, वो जाप कर सके गायत्री मंत्र का, गायत्री जाप का। ऑल दिस थिंग्स वर ओपन टू आवर वुमेन, हमारी औरतों के लिए सब कुछ खुला था। मतलब खासकर जो पिछले 500 साल से जो बंद था, 500-600 साल की बात कर रहा हूँ मैं, जो औरतों के लिए बंद था वो पहले खुला था। बट अवर सिविलाइजेशन बिकेम अरेस्टेड, हमारा जो सिविलाइजेशन, हमारी जो सभ्यता है वो क्या हो गई, वो अरेस्ट हो गई, मतलब किसी के जकड़ में आ गई। एंड वन ऑफ द मेन साइन ऑफ दैट डिके, और जो सबसे बड़ा कारण था, यहाँ साइन मतलब होता है कारण, सबसे बड़ा कारण था डिके यानी पतन का, ऑफ अवर सिविलाइजेशन हमारी सभ्यता का, इज द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। औरतों का जो एक ही चीज़ को हम दे दिए कि भाई इनको इसी चीज़ में रहना है, उसको हम अगर इसको आप शुद्ध रूप से बोले तो हम उनको पराधीनता दे दिए कि भाई देखो तुम्हारे लिए यही काफ़ी है, तुम और कहीं पे नहीं जाओगे। इसी से हमने क्या किया, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार दी। अब देखो आगे क्या लिखा है, आफ्टर इंडिपेंडेंस थ्रू मतलब स्वतंत्रता के बावजूद, थ्रू द एक्सर्टेंस ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी मतलब जो महात्मा गांधी है, जो उन्होंने एक क्रांति लाया, एक अलग ही रूप लाया। अ रिवोल्यूशन हैज़ बीन अफेक्टेड इन आवर कंट्री, एक नया क्रांति हमारे देश में प्रभावित हुआ। एंड वुमेन आर कमिंग इन टू देयर ओन, और जो औरतें वो खुद सामने आने लगी। इसका मतलब यही है, फिर समझा दे रहा हूँ। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, थ्रू द एक्सर्टेंस ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की जब जो महात्मा गांधी ने जो भी कथन कहे, जो भी बात उन्होंने कहे, जो भी कहा उन्होंने औरतों के लिए, और रिवोल्यूशन हैज़ बीन अफेक्टेड इन आवर कंट्री,
एक क्रांति हमारे देश में प्रभावित हुई, यानी कि एक क्रांति हमारे देश में आई। एंड वुमेन आर कमिंग इनटू देयर ओन, और जो वुमेन है, जो औरतें, वो अपने हक के लिए आती गई, ठीक, आने लगी। तो ये क्रांति का सबक बना महात्मा गांधी का, इसलिए हम कहते हैं कि महात्मा गांधी बहुत बड़े क्रांतिकारी साबित हुए थे हमारे देश के लिए। तो ये भी याद रखें, सब बहुत लोग क्रांतिकारी थे, लेकिन महात्मा गांधी भी उनमें से, अगर हम टॉप 5 चुने तो महात्मा गांधी उसमें टॉप 5 में तो रहेंगे ही रहेंगे, जो हमारे देश को आज़ाद करने में जिनका अहम भूमिका था। बहुत हजारों लोग थे, लाखों लोगों ने अपने बलिदान दिया, लेकिन अगर हम टॉप 5 लीडर की बात करेंगे तो उसमें महात्मा गांधी आएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो का एंड करने वाले हैं। आपको हो सकता है वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया हो, और याद रखिएगा, और औरतों या स्त्रियों की शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जो मैंने कहा था ये वाली लाइन, कभी भी अगर वुमेन पे आप ऐसे लिखो तो ये जो 2 लाइन है, गिव अस गुड वुमेन वाला, ये लाइन आप जरूर लिखिएगा। मैं गारंटी देता हूँ टीचर आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा देगा। ठीक है, इसी तरह तो वीडियो का एंड करने वाले हैं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है या कोई और वीडियो आपको चाहिए क्लास 12 से रिलेटेड, ग्रामर या सिलेबस से, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं वो वीडियो देने का प्रयास करूँगा कमेंट बॉक्स में। अब आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।